क्लास 12th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बादल को घिरते देखा है कविता में अवतरणों पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको देखिएगा। तो पहले काव्यांश देखिए। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग ही रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो बच्चों ये काव्यांश है और इस पर आधारित क्वेश्चन देखिएगा। कवि और कविता का नाम लिखकर बताएं कि कवि किस काल की किस धारा के कवि हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि कवि का नाम नागार्जुन है तथा कविता का नाम बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन आधुनिक काल की जनवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का मूल आधार क्या है। तो उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव प्राकृतिक चित्रण है। इसमें कवि ने चित्रात्मक शैली में बादलों के घिरने के वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक परिवर्तनों और उससे जुड़ी गतिविधियों की छटा का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ये कविता बिल्कुल चित्रात्मक शैली में लिखी हुई है, ऐसा लगता है कि वो दृश्य हमारे सामने दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने किस सुप्रभात का कैसा वर्णन किया है। तो इसके आंसर में होगा कि कवि ने बसंत ऋतु के सुप्रभात का वर्णन किया है। इस समय मंद मंद वायु बहती है, मतलब धीरे धीरे हवा चलती है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु वही होली के समय का मौसम होता है। तो उस समय हवा धीरे धीरे चल रही है। पर्वत की चोटियों पर बाल रूपी सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। बाल रूपी सूर्य मतलब बिल्कुल सुबह की किरणें जो होती हैं वो सूर्य का बाल रूप होता है। यह छटा अत्यंत मनोरम दिखाई देती है, जो किसी भी सहृदय का बरबस मन मोह लेती है। तो यहाँ पर इसमें बसंत ऋतु के सुप्रभात का वर्णन किया है। इस बादल को घिरते कविता में उन्होंने अलग अलग ऋतुओं का वर्णन किया है। जाड़े की ऋतु का, बसंत के ऋतु का, शीत ऋतु का। तो अलग अलग जो है आप जो अवतरण होगा आपको पता चल जाएगा कि इस ऋतु के बारे में कहा गया है, तो उस ऋतु का ही आप वहाँ पे वर्णन करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है उसका कि बेबस चकवा चकवी का संदर्भ क्यों उठाया गया है, कविता के प्रसंग में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि कवि ने चकवे और चकई को सुप्रभात के प्रसंग में स्मरण किया है। प्रायः माना जाता है कि यह पक्षी युगल रात भर एक दूसरे से बिछुड़ा रहता है। संभवतः इसे कोई शाप मिला है, परंतु सुबह होते ही उसका मिलन हो जाता है। कवि ने बताया है कि इस सुबह के आते ही उनका क्रंदन बंद हो जाता है और वे पुनः मिलन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अतः यह उनके लिए एक सुखद प्रभात का आगमन है। ऐसा कहा जाता है कि चकवा और चांद का प्रेम होने के कारण वह वृक्षों की अगली डाली पर बैठकर रात बिताने के लिए बाधित होता है और कुछ समय तक शांत रहने के बाद इसी तालाब के किनारे उसमें अक्सर प्रलय
कलह आरंभ हो जाता है। तो उसी का चकवा चकवी के मिलन और करुण क्रंदन का वर्णन यहाँ पर उन्होंने उठाया है। इससे तात्पर्य है कि उस हिमालय की सुंदरता, उस हिमालय के दृश्य का वर्णन करने में कवि ने जो भी पक्षी उनको उस समय उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला दिखा या उससे जो भी संबंधित चीज़ें थीं उसका वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। तो इस कविता के माध्यम से यहाँ पर चकवा चकवी का भी संदर्भ उठाया गया है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।